सर्वप्रथम ठाकुर श्री चरण में प्रणाम जनाइके उपस्थित बड़े माननीय छोटे मान सबके अभिनंदन जनाना राम तो हिंदी में ही बोलूँगा। तो आज का जो विषय वस्तु है, ये विषय वस्तु बहुत गंभीर और चिंता का विषय वस्तु है और बिल्कुल इस विषय वस्तु पे एक बड़ा कार्य होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इस विषय वस्तु के ऊपर हम लोग तीनों बाप बेटा यानी कि घर में काफ़ी टाइम पहले से इस विषय वस्तु पे बात हम लोग कर चुके हैं कि इस तरीक़ा से देखा जाए तो आप लोग का एक जनरेशन है और एक हम लोग का एक जनरेशन, ठीक है। तो आप लोग का जनरेशन में सब ठाकुर का दिक्कत यानी दीक्षा लिया हुआ आप लोग है, लेकिन हम लोग का जनरेशन में कोई नहीं है, दीक्षा लिया हुआ नहीं है। तो आप लोग जब ठाकुर को चरण स्पर्श करके उन्हें देख के उनका तो आलोचना और उनका निर्देश को देख के आए, सुन के आए, समझ के आए, तो आप लोग का आत्मा में ये चीज बस गया है, ठीक है, आत्मा में बस गया है। तो आप लोग का जब तक सांस रहेगा धरती में तब तक आप लोग करेंगे। लेकिन हम लोग का जो जनरेशन आता है, हम लोग इस चीज से कटा हुआ है, इस चीज में हम लोग ठाकुर का दीक्षा लिया हुआ नहीं है, जिस कारण से हम लोग इस चीज से दूर है। तो हम लोग को जो भी संस्कार मिला है आज हमारे माता पिता के द्वारा मिला है, जो आज हम लोग इस जगह में उपस्थित है, लेकिन क्या हमारे परिवार में, हमारे हर घर में उस जनरेशन के बाद वाले जनरेशन जो हम लोग हैं, ये जनरेशन में क्या हमारे ठाकुर से उस तरह से संपर्क व उस तरह से हृदय से एक प्रेम भावना या आत्मा से कुछ है? मुझे लगता है शायद नहीं है, ये चीज नहीं है। तो ये चीज हम लोग क्या हो रहा है, मतलब जो जनरेशन है ना, वही जनरेशन अपने में कीर्तन भजन व फिर ठाकुर का निर्देश को कर रहे हैं, लेकिन हमारे तरफ तक का ट्रांसफर नहीं हुआ अभी तक। ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए ना, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन, तो ये चीज समय रहते नहीं हो पाया। तो इस कारण से अभी हम लोग का अवस्था ऐसा है। और अगर इस चीज को और सही तरीका से ना किया जाए ट्रांसफर, तो आने वाले और एक पीढ़ी, हमारे बाद वाली पीढ़ी में कोई नहीं रहेंगे। कहने का मतलब ये है, आप लोग का समय में हमारे मान लीजिए 18 नंबर लीजिए वर्ष, मान लीजिए 20 परिवार है जो ठाकुर को मानने वाले हैं, समझने वाले हैं, लेकिन उसमें से हम लोग 5 लड़का सब है जो हम लोग संगठन चलाते हैं। 20 में से 5 यानी 15 गायब हो गया। अब मेरे जनरेशन के बाद में वो 5 भी नहीं रहेंगे। तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें वो शिक्षा दीक्षा जो ठाकुर दिया है उसको हमें ट्रांसफर करना है। और इस ट्रांसफर में सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है, हम तो यहाँ एक संगठित हुए हैं, ये संगठित हुए हैं अलग अलग जगह से, ठीक है, लेकिन ये संगठन से सबसे पहला संगठन होता है गांव का संगठन, अपना माहौल का संगठन, अपना जो जैसे उल्लाबाड़ी का एक माहौल संगठन है, 2 घर परिवार, 4 परिवार, चलो वो भी है एक संगठन। हम लोग का 20 घर है लिसरीबर में, वो भी एक संगठन। सिलीगुड़ी में 5 परिवार है, वो भी संगठन। तो वहां से वो चीज का शुरुआत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये संगठन तो हम लोग चलाएंगे, आएंगे, करेंगे, लेकिन वहां से शुरुआत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारे जब समाज में रहते हैं, संगठन में रहते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज की जरूरत होती है। सिर्फ भजन कीर्तन और ठाकुर का ज्ञान दर्शन का अलावा बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है जहाँ हमें शामिल होना होता है। एक घर परिवार में जब बच्चा जन्म होता है, उस परिवार में उस बच्चा का नामकरण, उस परिवार में उसका छठी, उस परिवार में उसका बर्थडे का प्रोग्राम, उस परिवार में वो जब बड़ा होता है तो उनके शादी का प्रोग्राम, उस परिवार में उनका मृत्यु हो जाता है तो उनका श्राद्ध का प्रोग्राम। तो ये सब चीज जो है हमें बांध के रखता है। ये केवल कीर्तन नहीं, एक परिवार को बांध के रखता है। ये सब चीज में हमें गौर करना चाहिए और इन सब चीजों को हमें अपना समझ के सबको पूरा करना चाहिए। और ठाकुर का जो ज्ञान है उसी जगह में काम लगाने का विषय वस्तु है, ना कि हम लोग केवल जमा होके आज यहाँ पे सारे बात और ज्ञान को रख देंगे तो कोई फायदा नहीं है। कारण है वहां पे, क्योंकि जिंदगी हम लोग जन्म से मृत्यु तक उस सामाजिक व्यवस्था में जीते हैं, और इस सामाजिक व्यवस्था को अगर हम लोग उस ज्ञान को वहां नहीं यूज करेंगे तो ये आगे पीढ़ी जाने वाला नहीं है। तो हम जो करते हैं, जैसे कि अभी विमल भैया और हमारे बेस में हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई शादी वगैरह होता है तो हम लोग लड़का लोग को संगठित करते हैं, ग्रुप करते हैं और उस शादी का प्रोग्राम को हम लोग कंप्लीट करा के उठा देते हैं।
तो उस घर के लिए एक सहयोग हो गया। तो वहां का आदमी हमेशा आपका ऋणी रहेगा, हमेशा ऋणी रहेगा और आपसे जुड़ा रहेगा। आप जो बोलोगे वो करेगा। उस परिवार का एक व्यक्ति, दो व्यक्ति जितना आ सकता है वो आएगा, वो करेगा। तो ये सिस्टम से हम लोग को सबसे बड़ा संगठन वहां से शुरू होता है। इसको लेके हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं, नहीं तो वहां नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो ये हो गया है। और हमारे शिक्षा और दीक्षा में जो जनरेशन को है उस हिसाब से देना है, और यहाँ भी बैठना जरूरी है, क्योंकि यहाँ तो महीना में एक बार होता है, तो उस हिसाब से आना जरूरी है। और दूसरी बात है, हमें इसको एक्सपेंड कैसे करना है, इसको अगले लेवल तक कैसे ले जाना है। तो अगले लेवल तक ले जाने के लिए अभी सोशल मीडिया का जो जमाना है ना, ये बहुत कारगर है। सब कोई का दुनिया अभी मोबाइल में बना हुआ है। एक जो दुनिया होता है ना, कि एक तो दुनिया है, लेकिन आदमी का अभी का आदमी का दुनिया मोबाइल में, इंटरनेट है।